आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सीखेंगे। ये चैप्टर नंबर 4 है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले सीख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल इनकम को तीन तरीके से मेजर किया जाता है। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम मेजर करने के, और तीनों मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये ध्यान में रखेंगे कि नेशनल इनकम इंडिया में कैलकुलेट करने का काम जो ऑर्गेनाइजेशन करता है उसका नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। ये 3 मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड अप्लाई करता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे। वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू एडेड का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये ध्यान में रखेंगे कि सेल्स का मतलब होता है क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस, प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इन तीनों को ऐड करते हैं तो उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। उस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हैं तब वैल्यू एडेड बनता है। इस वैल्यू एडेड को ही ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहते हैं या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। इसमें से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जो एग्रीगेट बनता है वो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनता है। इसमें से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये चार नाम होते हैं इस एग्रीगेट के। अब डोमेस्टिक इनकम में से मतलब NDP एट FC में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जाता है। ये 5 फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड से न्यूमेरिकल्स करने में ये हेल्प करते हैं। अब जरा वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्टेक्स्ट में एक उसके स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस भी समझ लेना जरूरी है। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई प्रोडक्शन यूनिट। पूरी इकोनॉमी में जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर 3 में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में होता है एस्टिमेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हर फर्म का पूरी इकोनॉमी में जितने प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में बांट देते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में फर्म नंबर 1 के सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं, उसमें प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करते हैं और उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते हैं। तब जो वैल्यू बनता है उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर के सारे फर्म का GDP एट MP निकाल लेते हैं तो पूरे प्राइमरी सेक्टर का GDP एट MP निकल आता है। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर के फर्म का GDP एट MP निकालते हैं, फिर उसे टोटल करते हैं तो पूरे सेकेंडरी सेक्टर का बनता है GDP एट MP आ जाता है। और इसी तरह से टर्शरी सेक्टर के सारे फर्म के GDP एट MP को निकालते हैं, उसे टोटल करते हैं तो वो टर्शरी सेक्टर का GDP एट MP आ जाता है। और तीनों सेक्टर के GDP एट MP को जब ऐड करते हैं तो फिर NDP एट FC तो वो पूरी इकोनॉमी का GDP एट MP बनता है। तो ये काम सेकंड स्टेप में करते हैं। थर्ड स्टेप में NDP एट FC निकालते हैं, वो GDP एट MP जो है इसमें से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। तो NDP एट FC या डोमेस्टिक प्रोडक्ट या
डोमेस्टिक इनकम निकल आता है। उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं तो नेशनल इनकम पता चलता है। तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब जब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। प्रिकॉशन का मतलब ये है कि नेशनल इनकम जो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे। प्रिकॉशन मीन्स यही कि इसमें इंक्लूड क्या करना है, इसमें एक्सक्लूड क्या करना है। ये इम्पॉर्टेंट है MCQ टाइप क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जो प्रिकॉशन के अंदर पहला इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड करते हैं, बट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज को इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड करते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब वैल्यू एडेड मेथड के कॉन्टेक्स्ट में एक डबल काउंटिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। ये डबल काउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि एक आइटम की काउंटिंग 2 बार हो जाना। डबल काउंटिंग का मतलब ये है कि वैल्यू एडेड मेथड से जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो एक आइटम की काउंटिंग मोर देन वंस 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है। इसको डबल काउंटिंग कहते हैं। तो अगर डबल काउंटिंग हो जाता है तो नेशनल इनकम अननेसेसरीली इन्फ्लेट हो जाता है।